नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 में चौथा पाठ देवदारू का पेड़ है, देवदारू वृक्ष है। इसके गद्यांशों की हम व्याख्या करेंगे। तो इसमें ये जो पहली पंक्ति है, पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रख दिया, नाम निश्चय ही पुराना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव्यतर गद्य गौरव में संकलित देवदारू से उद्धृत हैं। इसके रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो उन्होंने इस निबंध में देवदारू वृक्ष की शोभा महिमा का वर्णन करते हुए तुक, लय, शब्द, अर्थ, छंद आदि की भी व्याख्या की है। परंतु यहाँ देवदारू के महिमा का वर्णन कितना प्राचीन है। तो लेखक यहाँ कहता है कि पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रख दिया। लेखक कहता है कि यह बहुत ही प्राचीन है, प्राचीन काल से ही चला रहा है। मुझे पता नहीं है इसका नाम किसने देवदारू रखा है, नाम निश्चय ही पुराना है। लेखक स्वयं कहता है कि निश्चित रूप से यह बहुत पुराना है, कालिदास से भी पुराना, महाभारत से भी पुराना। क्योंकि इस देवदारू वृक्ष की महिमा का वर्णन कालिदास ने भी किया है और महाभारत की पुस्तक है उसमें भी इसका वर्णन किया गया है, चर्चा की गई है। तो इस प्रकार इसका अर्थ यह हुआ कि देवदारू इससे भी बहुत पुराना है। सीधे ऊपर की ओर उठता है, इतना ऊपर की पास वाली चोटियों से भी ऊपर उठता है। जो देवदारू का वृक्ष है यह पर्वतों पर उगता है और ये सीधा ऊपर की ओर जाता है और इतना ऊपर बढ़ा जाता है कि यह इसकी चोटी स्वर्ग लोक, आकाश के स्वर्ग लोक को स्पर्श करने की लालसा है। और जो पास वाली चोटियां हैं जैसे माउंट एवरेस्ट है और दूसरी चोटियां हैं उनको भी नीचा छोड़ देती है। यह इतना ऊपर की पास वाली जो पर्वतों की चोटियों से भी ऊपर उठ जाता है, एकदम एकदम धूलोक को भी भेद करने की लालसा। लालसा माने इच्छा, लालसा माने अभिलाषा, धूलोक माने स्वर्ग। तो यह पेड़ इतना ऊपर उठना चाहता है कि इतनी ऊपर उठने की लालसा है कि एकदम से स्वर्ग लोक को भी स्पर्श यानी कि भेद करने, उसका मर्म को जानने के लिए ऊपर उठता है। नीचे शाखाएं मृत्यलोक को अभयदान देने की मुद्रा में फैलती चली जाती हैं, मानो कह रही हो भय नहीं मैं जो हूं। तो जो इसकी शाखाएं हैं और इसकी जड़ है, जो टहनियां का फैलाव है, वह पृथ्वी पर फैल जाता है और ऐसा लगता है इसकी शाखाएं नीचे की ओर, मृत्युलोक का अर्थ है धरती पर फैली हुई है और धरती के लोगों को इस प्रकार अभय यानी भय से मुक्त करना यानी कि रक्षा का वचन देती हैं। इसकी टहनियां रक्षा की वचन देती हुई कह रही हैं कि मैं जो हूं, मेरे होते हुए पृथ्वीवासियों को किसी चीज का डर नहीं, यानी पृथ्वीवासियों की रक्षा का वचन दे रहा हो। इस प्रकार इसकी टहनियां फैल रही हैं। अब मेरे आगमन होते हुए कोई हानि नहीं हो सकती, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, ये उसका कथन है। तो इसकी भाषा है सहज सरल भावानुकूल खड़ी बोली है और तत्सम तद्भव शब्दाली है, प्रसाद गुण है, वाक्य विनाश सरल और सहज रोचक है और विवेचनात्मक शैली है। किसका विवेचन किया गया है? देवदारू वृक्ष का। प्रस्तुत पंक्तियों में देवदारू वृक्ष की शोभा और महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि तो वह है जो देवदारू की गगनचुंबी शिखा और समाधिस्थ महादेव की निर्वात निष्कंप प्रदीप की उद्रवगामिनी ज्योति में है। तो यहाँ थोड़ा मुश्किल दिया है तुक। तो लेखक तुक का अर्थ है सामंजस्य बिठाना। जैसे कविता में तुक होता है वह क्या है? सामंजस्य बिठा देता है। किसी भी पंक्तियों का लास्ट की जो मात्रा होती है उसको तुक कहते हैं। तो वह क्या है? एक जैसी तुक सामंजस्य बिठा देता है। जो देवदारू वृक्ष है गगनचुंबी शिखा, तो जो देवदारू वृक्ष की शाखाएं हैं वे आकाश को चूमने की कोशिश कर रही हैं और उसके नीचे समाधिस्थ महादेव, जो महादेव है
शिव शंकर हैं, उस पेड़ के नीचे उन्होंने समाधि लगाई है, निवात निष्कंप प्रदीप की उद्रवगामिनी ज्योति में। तो यहाँ पर निवात का अर्थ है शांत, और निष्कंप माने अचल, प्रदीप माने दीप यानी दीप का, उद्रवगामिनी ने ऊपर की ओर गमन करने वाले। तो जो भोले शंकर हैं, महादेव हैं, वे शांत और अचल शिथिर रूप में बैठ करके दीप्ति युक्त, यानी कि जो अंदर प्रकाश होता है, एक दीप की शिखा होती है, चेतना के प्रकाश होता है, जो चेतना का प्रकाश होता है, वह लोक से, इस लोक से ऊपर उठ करके ऊपर आध्यात्मिक लोक में चली जाती है, अपनी आत्मा में विचरण करता है। उद्रवगामी माने ऊपर उठकर, इस लोक से ऊपर उठ करके आत्मा का चिंतन करता है। उसी प्रकार देवदारू भी ऊपर उठना चाहता है, दोनों का उद्देश्य है ऊपर उठना है, ऊपर ही ऊपर जाना है। दोनों देवदारू और महादेव दोनों का एक ही उद्देश्य है कि ऊपर उठना। आगे कहता है अर्थात तुक अर्थ में होता है। तुक जो सामंजस्य है उसका अर्थ होता है, अर्थ में रहता है। ध्वनि साम्य में तुक में कुछ न कुछ अर्थ चारुता होनी चाहिए। अर्थ चारुता का अर्थ है अर्थ का सौंदर्य। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है ध्वनि साम्य, जो ध्वनि निकलती है शब्दों से, ध्वनि, तो उसमें तुक का कुछ न कुछ अर्थ का सौंदर्य रहता है, उसमें अर्थ का सौंदर्य रहता है, यानी सामंजस्य स्थापित करने की प्रकृति होती है। जो ध्वनि, शब्दों की ध्वनि निकलती है, तुक उनमें क्या है, मिलाप करता है, जिससे अर्थ का सौंदर्य निकलता है। ध्वनि साम्य साधन है, तुक अर्थ का धर्म है। तुक अर्थ का धर्म होना चाहिए। तो इसका अर्थ है तुक अर्थ का धर्म है, यानी सामंजस्य स्थापित करना उसका कार्य है। मगर कहना खतरे से खाली नहीं है, किसी नए आलोचक ने अर्थ की लय की वकालत की है। आगे कहता है लेखक कि जो पुराने ये नए आलोचक हैं, वे नई कविता के पक्षधर हैं, उनमें लय पूर्ण पाठ प्रवाह की बात कही है, क्योंकि वे तुक को महत्व नहीं देते। किसी नए आलोचक ने अर्थ की लय की वकालत की है। तो जो नई कविता है और नए कवि हैं, जो नए आलोचक हैं, वे तुकों को महत्व नहीं देते, वे सिर्फ अर्थ की लय को ही महत्व देते हैं। वकालत माने उसकी पक्षधर करना। तो मैं अच्छी तरह जानता हूं, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि सारी पंडित मंडली उस गरीब पर बरस पड़ी। जो नए आलोचक हैं, जो पुरानी पीढ़ी के तुकवादी थे, यानी अलंकार, रस, छंद आदि के महत्व देते थे, तो जो पुराने लेखक और कवि हैं, तो उन नए आलोचकों पर बरस पड़े। तो नई पीढ़ी के आलोचकों से नाराज हो गए, यानी कि उसके ऊपर बरस पड़े, उनकी आलोचना शुरू करने लगे, ये कहना चाह रहे। तो इसका भाषा शैली सहज, सरल, तत्सम, तद्भव, शब्दाली है, प्रसाद गुण है, वाक्य विन्यास सरल और विवेचन शैली का प्रयोग किया गया। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है नाम में क्या दरा है, मुमकिन है। मुमकिन माने संभव है। इसका पुराना नाम देवतरु है। देवतरु हो या देवता का तरु नहीं, देवता भी और तरु भी, देव होकर वह छंद है। तो यहाँ पर लेखक कहता है देवदारू वृक्ष के नाम का अर्थ स्पष्ट करता हुआ कि किसी के नाम में कोई विशेष बात नहीं है, किसी के नाम में कोई विशेष बात नहीं है। किसी भी चीज का नाम मनुष्य द्वारा अपनी सहूलियत के आधार पर रखा जाता है। यही कारण है देवदारू में भी कोई विशेष बात नहीं थी, कोई फल नहीं मिलता था इससे, पर यह संभव है कि इसका पुराना नाम देवदारू था, इसका प्राचीन नाम देवतरु था। यानी देवतरु यानी देवताओं का तरु नहीं, यानी देवता भी और तरु भी, इसके दो अर्थ कर दिए, देवता भी हो सकता है ये और तरु भी। तो देव होकर के वह क्या कहलाता है, छंद। जो पिंगलाचार्य है छंद है, जो देवता है वे छंद कहलाते हैं। और तरु क्या है, तरु होकर इसका अर्थ है, तरु माने पेड़, पेड़ के अर्थ में प्रयोग किया गया है। इस प्रकार छंद
समष्टि, समष्टि व्यापिनी जीवन गति के समांतर चलने वाले व्यक्तिगत प्राण वेग का नाम है। और अर्थ समाज स्वीकृति प्राप्त संकेत हुआ करता है। तो समष्टि व्यापिनी का अर्थ है समग्र में व्याप्त होने वाला, पूरी सृष्टि में व्याप्त होने वाला। जो छंद है वो पूरी सृष्टि में व्याप्त होने वाला है। और व्यक्तिगत माने एक में निहित, व्यक्तिगत संकेत माने इशारा या चिन्ह है। तो यहाँ पर लेखक के अनुसार छंद, जो छंद है वह समग्र सृष्टि में व्याप्त होने वाला जीवन गति के साथ समांतर, समांतर माने साथ साथ चलने वाला, व्यक्तिगत माने किसी एक व्यक्ति का नाम, प्राण वेग का द्योतक है यानी प्रतीक है, एक नाम का भी प्रतीक है। यानी सब में आत्मा है, पूरी सृष्टि में आत्मा, विश्व आत्मा है और एक व्यक्ति में भी आत्मा है। और आगे कहता अर्थ समाज की स्वीकृति प्राप्त संकेत हुआ करता है। जो अर्थ है, अर्थ सामाजिक स्वीकृति प्राप्त चिन्ह होता है। यानी कोई भी किसी चीज का नाम है, जैसे बुक है, पेन है, तो उसका एक सामाजिक स्वीकृत है कि भाई ये पेन है, ये बुक है, ये घर है। उन्होंने अपने अपने अंदाज से उसके अर्थ बना रखे हैं। तो इस प्रकार अलग अलग समाज स्वीकृति प्राप्त संकेत का नाम भी अर्थ कहलाता है। तो इसकी भी भाषा सहज, सरल, खड़ी बोली, वाक्य विना, सरल, बोधक, सहज है और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया।